हे गाइस हाय। सो यार देखो जो आपका आज एक नोटिस आया WBMC से कि कल यार आपका स्टेट मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगा। एंड 9 फ़ेब मीन्स परसों को आपका जो है रिज़ल्ट भी आ जाएगा आफ्टर 4 PM क्लियर। तो अब यार मैं सिर्फ इतना मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो सिंपल सा एक चीज़ बोलूँगा यारों को। तो यार ये सुनना यार। तो बात ये है, देखो यार, कि इस बार जो है, तो इस बार वेस्ट बंगाल में मीन्स सिर्फ नॉट इन ओनली इन वेस्ट बंगाल बट इन ऑल्सो जितने भी स्टेट्स हैं, तो सभी में क्या हो रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा से कोई भी सीट रिवर्ट अप नहीं हो रहा है। तो रिवर्ट नहीं हो रहा है मीन्स यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। एज वेल एज जो यूआर का सीट है उसमें तो आपका लॉस हुआ ही, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स जो कि आया है, कल ही आया है आई थिंक। तो ये सब तो हुआ ही। तो अभी जो बात है यार कि आप जो टॉपर्स हैं, जो वेस्ट बंगाल के टॉपर्स हैं यार, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यार पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू ही क्या करते हैं, कॉलेजेस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो यार, मैं सिर्फ मतलब एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे करूँगा, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए आप इतना हेल्प कर दो यार, कि आप अगर ऑल इंडिया कोटा थ्रू अच्छे कॉलेज आपको अगर मिल रहे हैं तो प्लीज़ यार, आप मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि MCC का जो काउंसलिंग है उस पर पार्टिसिपेट करो। अच्छे कॉलेज मिलते हैं, IPGM यार, NRS, MCK यार, उसके थ्रू जाओ। मतलब स्टेट का जो सीट है उसको छोड़ दो, क्लियर। क्योंकि यार उसमें भी आपको मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ओके। तो उसमें अगर आप लेते हो तो क्या होगा, स्टेट का जो कैंडिडेट है उसको नहीं मिलेगा, दूसरे को ही स्टेट का मिल जाएगा जो 15% कोटा हो। तो ऐसा मत करो यार। आप अपने स्टेट के जो बंदे हैं जो कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए थोड़ा यार कर दो, थोड़ा हेल्प कर दो कि उन लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। एंड वो तो एक चीज़ रहा ही यार कि आपको सेव करना है। एंड और एक चीज़ यार, इस बार जो है ना, इस बार थोड़ा मतलब आप लोगों के लिए एक चीज़ होने वाला है कि यार फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड कट ऑफ में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो कल ही समझ आ जाएगा यार कि क्या होने वाला है, आपको कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं, सेकंड राउंड तक सब कुछ थोड़ा 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 तो समझ आ ही जाएगा, ओके। एंड जो मेरिट लिस्ट आएगा कल, उससे ही पता चल जाएगा, जैसे कि यूआर कैटेगरी है तो यूआर कैटेगरी में आपका कितना रैंक है, कैटेगरी रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर दूसरे कोई कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, लाइक OBC बी, OBC ए, EWS, SC ST, कोई भी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपका कितना रैंक है, उस रैंक के बिहाफ पर पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं 9 फ़ेब को, क्लियर। तो कल ही एनालिसिस कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ओके। एंड जो ये आपका फर्स्ट राउंड का जो भी होगा कट ऑफ, उससे थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1.5 के या 2 के जितना ही डिक्रीज़ होने वाला है। क्योंकि यार टॉपर जो है वेस्ट बंगाल के, जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल के जो टॉपर्स हैं, वो अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं जाते हैं, जितने ज़्यादा बच्चा क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएंगे, तो उतना ही क्या होगा, सीट वैकेंट होगा स्टेट में। और जितना ज़्यादा सीट वैकेंट होगा सेकंड काउंसलिंग में, उतना ही क्या होगा, स्टेट के जो बच्चे जो बॉर्डर लाइन में थे वो क्या होंगे, सेव होंगे, उसको वो सीट मिल जाएगी, ओके। ऐसे ही तो इस बार जो हुआ है, यूआर का सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। एंड EWS का कट ऑफ जो है वो बहुत ही मतलब डिक्रीज़ होगा, अच्छा खासा EWS का कट ऑफ इस बार डिक्रीज़ होने वाला है। मुझे तो लगता है यार 47 के तक भी जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो EWS का कट ऑफ है आफ्टर द सीट मैट्रिक्स। जो सीट मैट्रिक्स आया है यार, बहुत ज़्यादा 80+ सीट्स जो है EWS कैटेगरी में इंक्रीज़ हुए हैं, और यूआर कैटेगरी में डिक्रीज़ होगा ही होगा। ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ ही दो यार। एंड अदर्स कैटेगरी जो OBC, OBC बी, SC ST कैटेगरी है, इनमें जो है परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा यार। अगर इन कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अच्छे परफॉर्म कर देते हैं तो कट ऑफ जो है थोड़ा, लेकिन हाँ उतना ही रहने वाला है जो पिछले साल था, उस तरह ही इन कैटेगरीज़ का जो है तो वो रहेगा। और जो है इस बार मतलब उस तरह के भी परफॉर्मेंस नहीं हुए हैं कि पिछले साल से एकदम बहुत ही हट्टा कट्टा कुछ मतलब बूम हो गया, कुछ बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया वेस्ट बंगाल से। क्योंकि सभी स्टेट के मेरिट लिस्ट आ चुके हैं, और सभी स्टेट के जो देखा गया यार कि कुछ स्टेट है जैसे MP है, एंड आई थिंक महाराष्ट्र, एंड और भी कुछ स्टेट है जिसमें क्या हो रहा है, कट ऑफ डिक्रीज़ हो रहा है, और अच्छा खासा डिक्रीज़ हो रहा है। MP में तो 10 मार्क्स डिक्रीज़ हो रहा है, आप जानते होंगे, 11 मार्क्स डिक्रीज़ हो रहा है। तो लाइक दिस अगर उस तरह का कुछ परफॉर्मेंस रहा तो यार हाँ,
बहुत अच्छा खासा क्या होगा, कट ऑफ का डिक्रीजमेंट देखा जाएगा और आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिल जाएगा यार पढ़ने को। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं तो वो केपीसी के लिए भी मतलब कर रहे हैं कि यार केपीसी मिल जाए, केपीसी मिल जाए, क्योंकि केपीसी का स्ट्रक्चर बहुत ही कम होते हैं गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि अलग प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और कुछ बच्चे ये भी लेके परेशान है यार, वेबसाइट में कुछ बता रहे हैं, फ़ोन करने से यार कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, WBMCC के साइट में कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो मजाक चल रहा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है यार, WBMCC के साइट में दिया हुआ है तो उन लोगों ने जो है वहाँ ऑफिशियली दिया होगा। तो आप लोग एडमिशन के वक्त जाएंगे तो वो सब जो है आपको मतलब हेजिटेट नहीं करेंगे उतना, WBMCC के साइट में जब दिया हुआ है क्लियर, तो इसको लेकर ज़्यादा टेंस्ड ना हो आप। तो एंड अदर्स जो भी है डॉक्यूमेंट के बारे में जो मैंने बताया था कल भी कि हाँ वो सब आप प्रिपेयर रखना, जो कि एडमिशन के वक्त लगेगा। ज़्यादा करके सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, एसेंशियल है, वो सब एज प्रूफ हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब तो आपको करके रखना ही है क्लियर, क्योंकि ये सब नहीं रहेगा तो यार कैंसिल ही हो जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज भी नोटिस आया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि आज जो नोटिस आया था उसमें भी दिया हुआ है कि आप अगर कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और सर्टिफिकेट अगर आपका जैसा WBMCC ने कहा है एनसीएल फॉर्मेट अगर रहा नहीं रहा, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है जो कि स्टेट का है वो अगर 2020 अप्रैल से पहले का रहा तो यार वो कंसिडर नहीं होगा, आपका एडमिशन वहाँ पर क्या एज अ यूआर कैटेगरी लिया जाएगा। तो आप समझ ही चुके होंगे, आपका कास्ट अगर कुछ हो और अगर आपको यूआर में दे दे तो यार आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और अगर मिलेगा भी तो अच्छा कॉलेज यार नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि मेडिकल कॉलेज कोलकाता का कट ऑफ कितना जाएगा आफ्टर द सीट मैट्रिक्स, जब ये जो चेंज हुआ है, चेंज होने के बाद तो यूआर में लगभग आप समझ के रखो कि 3900 लाइक जाएगा। ओके, तो इस तरह ही अगर मैं OBC बी कैटेगरी में बोलूँ तो यार 7600 लाइक जाएगा। तो देखो यार कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हो तो आई थिंक कि आपको MCK तो नहीं, NRS भी नहीं होगा, IPGMER होगा। तो समझ सकते हो इतना यहाँ पर 2 कॉलेज का डिफरेंस आ गया, 2 कॉलेज का डिफरेंस आया। ओके, तो ये सब मत करना, पहले से सब कुछ बना के रखना जो भी है। एंड जो बॉन्ड का बारे में जो भी बोलना था वो मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया है। ओके, एंड कल जो है हम डिस्कस करेंगे जो जब स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा यार कि कौन से कैटेगरी को क्या हो रहा है, कॉलेज अलर्ट हो रहा है गवर्नमेंट, कौन से नहीं हो रहे हैं। एंड हाँ, आल्सो मैं डिस्कस करूँगा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है, तो देखो यार इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो कि OBC एंड EWS का रिजर्वेशन नहीं था वो दिया गया है। एंड ड्यू टू दिस क्या होगा, यूआर कट ऑफ में फिर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसके सेमी गवर्नमेंट जो कोटा है। ओके, तो अगले साल से तो एक और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ अप्लाई हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में 50% में आई थिंक गवर्नमेंट के जो इक्वल फ़ी में पढ़ना होगा, तो इस साल से नहीं हो रहा। तो आप लोगों के लिए इस साल तो मतलब बहुत ही सबसे ख़राब तो यही साल जा रहा है यार, बहुत कुछ हो रहा है इस साल में, तो मैं क्या है बोलोगे। तो अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनमें भी यूआर के सीट्स जो डिक्रीज़ हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके हिसाब से मैं प्राइवेट कॉलेजेस KPC एंड IQCD जो भी कॉलेजेस हैं तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, उसके यूआर कट ऑफ एंड अदर्स कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वो भी मैं क्या कर दूँगा एक मतलब देखो ये जो मेरिट लिस्ट आता है ना, तो उसके बाद जो हम प्रेडिक्ट करते हैं या फिर आप भी कर सकते हैं, तो उससे मतलब 1 या 2 नंबर से प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा डेविएट नहीं होगा। आप देख लेना जब अलॉटमेंट आएगा 9 फ़ेब को, मीन्स आप ये मानकर चल सकते हैं कि कल ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। एंड वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अगर कुछ मतलब अच्छा नहीं रहा उतना, तो यार कट ऑफ डिक्रीज़ भी हो सकता है। ओके, तो कट ऑफ अगर डिक्रीज़ हुआ तो आपको ही मतलब आपका ही अच्छा होगा। ओके, जैसे कि MP में हुआ तो हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स के परफॉर्मेंस अच्छे भी हैं एंड कट ऑफ जो है तो उनके इंक्रीज़ ना डिक्रीज़ हुए, बहुत सारे स्टेट है जहाँ में इंक्रीज़ भी हुए हैं, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यार बेस्ट ऑफ लक यही कहूँगा कि अभी तो वेट ही करो कल तक। ओके, जब भी आता है तो मैं उसके बारे में जो भी होता है तो वो डिस्कस करूँगा, एंड कैसे क्या होता है, किसका कितना रैंक तक जाता है, सभी मैं इसी चैनल में दूंगा यार। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। ओके, सब्सक्राइब कर लो, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय।